सोलो लेवलिंग की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां मजबूत लोग कमजोरों पर हावी होते हैं। अब तक के सबसे सफल मैनहुआ पर बेस्ड ये फैंटेसी एनिमी A1 पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और इसने हमें खोज और आतंक की कहानी में डाल दिया है। यहाँ मॉडर्न डे सोसाइटी शांति और प्यार को बनाए रखने के लिए मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए मजबूर है। ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स को हंटर्स कहा जाता है, जिनकी रैंकिंग सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर और S रैंक से लेकर E रैंक तक होती है। हमारा हीरो संग जिनवू E रैंकिंग में बैठे सबसे कमजोर लोगों में से एक है और उसके मजबूत होने की कोई उम्मीद नहीं है। सोलो लेवलिंग इन क्रीचर्स से लड़ने की मुश्किलों को दिखाता है, जैसे कि अगर आप अपने से ज्यादा रैंक के मॉन्स्टर से मिलते हैं तो आप जल्द ही एक भयानक मौत मरेंगे। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला ड्रामा है जिसमें व्यूअर्स को नहीं पता कि आगे क्या होगा। सोलो लेवलिंग के पहले 2 एपिसोड्स दुनिया और इन मॉन्स्टर्स के खतरों को दिखाता है। जिनवू चालाक है और थोड़े ही समय में हम उसके काम पर भरोसा रख सकते हैं। वह मॉन्स्टर हंटिंग से पैसा नहीं कमा सकता है और उसे सरवाइव के लिए हाई स्किल जॉब करनी होगी। बाकी फैंटेसी शोज की तरह हमें कई नए कैरेक्टर्स को देखते हैं और जहां मिस्टर सॉन्ग और जूही जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से लेकर कुछ साइड कैरेक्टर्स है, यह शो दुनिया को इस तरह दिखाने का प्रयास करता है कि जैसे दुनिया दांव पर है। हालांकि यह इन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में भी जान डालने का प्रयास करता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे जिनवू को जिंदा रहने में मदद करने के लिए मौजूद हैं। खास तौर पर जूही, जो ग्रुप में हीलर के तौर पर काम करती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जिनवू और उसके साथी खुद को एल्डन रिंग जैसे बंद कमरे में पाते हैं, जहां उन्हें जल्दी कुछ सोचना होगा नहीं तो भयानक रूप से मरना होगा। यह एक अच्छी सेटिंग है क्योंकि यह इन कैरेक्टर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और जिनवू की ताकत को दिखाती है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट ट्रेनिंग की कमी को पूरा करती है। यह व्यूअर्स को सोच में डाल देती है क्योंकि हम वहां से निकलने के तरीके को समझने का प्रयास करते हैं। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन सीरीज को इंस्पायर करती है और यह पूरी सीरीज में क्लियर है। यह स्वाभाविक रूप से डंजन्स, एक लेवलिंग सिस्टम और बॉस बैटल्स वाले एक वीडियो गेम जैसा लगता है, जहां सरवाइव करने के लिए आपको स्पेसिफिक स्टैट्स की जरूरत होती है। एडवेंचर्स वास्तव में शुरुआत से ही ज्यादा है और यही बात एपिसोड 2 को इतना जबरदस्त बनाती है। एक नया खेल शुरू होने वाला है जो सिर्फ टेंशन बढ़ाता है। अनिश्चितता जोखिम को बढ़ा देती है क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि जिनवू भी नहीं। अंत में उसे एक चॉइस दी जाती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, और जबकि हम यह नहीं जानते कि ये चीज उसे कहाँ ले जाएगी या वो आगे क्या करेगा। यह एक ऐसी जर्नी है जिसे आप आखिर तक देखना चाहेंगे। सोलो लेवलिंग यही चीजें करती है और इसके शानदार एनिमेशन से टेंशन और बढ़ जाती है। CGI एलिमेंट्स के साथ बॉडी एनिमेशन का यूज करते हुए A1 पिक्चर्स यह साबित करना जारी रखता है कि यह आज भी काम करने वाले बेस्ट स्टूडियोज में से एक है। 2 स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन हमेशा शो में अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन सोलो लेवलिंग जायंट क्रीचर्स और स्टैचूज को दिखाकर इसका अच्छी तरह से यूज करता है, जिससे ह्यूमन कैरेक्टर्स इसके कंपैरिजन में छोटे नजर आते हैं। इस सब से हमें यह पता लगता है कि सोलो लेवलिंग एक शानदार शुरुआत के साथ तैयार है। 2024 के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमी में से एक के रूप में यह उम्मीदों पर खरा उतरता है। एकमात्र बड़ी शिकायत यह है कि सपोर्टिंग कास्ट में थोड़ी कमी है और जिनवू की एक्चुअल जर्नी एपिसोड 3 से शुरू होगी। शुक्र है हमें अभी तक शो के सभी मेजर प्लेयर्स से मिलना बाकी है और व्यूअर्स को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा यह देखने के लिए कि कहानी यहां से कहां जाती है।